हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टोकरा मेकर चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं एक और नए आईपीओ के बारे में। ये आईपीओ अपना मेन बोर्ड का आईपीओ होने वाला है। कंपनी का नाम है ट्रांजैक्शन टेक्नोलॉजी लिमिटेड। ये कंपनी भी ऑलरेडी लिस्टेड हो चुकी है, बट इसका वीडियो भी नहीं आया था चैनल पे, इसलिए दोबारा से इसका वीडियो बन रहा है। तो फटाफट से कंपनी के बारे में स्टार्ट करते हैं। जैसे कि कंपनी का नाम है ट्रांजैक्शन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, तो नाम से पता चल रहा है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ काम करती है। ये जो कंपनी है ये 2013 में फाउंड की गई थी और बेसिकली ये मार्केट इंटेलिजेंस डेटा के रिलेटेड काम करती है, जो प्राइवेट कंपनीज को प्रोवाइड करते हैं। मार्केट से रिलेटेड जितने भी इंटेलिजेंस डेटा होते हैं वो निकालती है वेबसाइट के थ्रू, सर्वर्स के थ्रू, और फिर ये इनको प्रोवाइड करते हैं कि कैसे ग्लोबल मार्केट में ये सस्टेन करना है अपनी कंपनी को। किसी भी कंपनी के लिए कंपनी जो है बेसिकली ग्लोबल डेटाबेस और कस्टमाइज सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है अपने कस्टमर्स को। और इसके अलावा ये डिफरेंट तरीके के सेक्टर्स और ज्योग्राफिक्स में ये मतलब कंपनी के इनके कस्टमर्स हैं। और ये जो बेसिकली इनके कह सकते हैं आप, ये जो टॉप 5 प्लेयर्स में से एक आते हैं, ये मतलब इस सेक्टर में काम करने वाले में से ये वन ऑफ द टॉप 5 प्लेयर्स में से आते हैं। और इसके अलावा ये जो है काफी ज्यादा एसेट लाइट बिजनेस है। एसेट लाइट मतलब कि इनमें कोई भी फिक्स एसेट्स वगैरह की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये बिजनेस मॉडल जो है इनका ये रन एज ए सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस बेस्ड प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं। जैसे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम होता है तो इसमें ज्यादा आपको पता ही होगा कि इसमें मेन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जैसे कंप्यूटर्स वगैरह लगते हैं, और इसके अलावा ये सर्वर्स और वेबसाइट्स वगैरह पे इसके अकॉर्डिंगली फोकस्ड काम होता है। तो इसमें ज्यादा कोई फिक्स एसेट्स वगैरह जैसे फैक्ट्री वैक्ट्री बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो ये 662 मिलियन से ज्यादा वेब डोमेन्स देख चुके हैं, और उसमें से ये अपने क्लाइंट को डेटा प्रोवाइड कर चुके हैं इंडस्ट्रीज में, इस सेक्टर्स में। और उसके अलावा अगर मैं कंपनी की बात करूं तो 3200 से ज्यादा इनके यूजर्स हैं, और जिसमें से कि 1139 कस्टमर अकाउंट है। ओवर 58 कंट्रीज मतलब 58 से ज्यादा देशों में काम करती है एज ऑन 30 जून 2022 के हिसाब से। और इनके कस्टमर्स जो है कुछ इनमें इंक्लूड करते हैं जो कि फॉर्च्यून 500 कंपनीज के लिस्ट में भी आते हैं, वो सारे भी कंपनीज इनके क्लाइंट है। उसके अलावा ये काफी तरीके के काम करते हैं, जैसे कि ये बेसिकली प्राइवेट कंपनी को डेटा प्रोवाइड करते हैं रिलेटेड टू डील सोर्सिंग, आइडेंटिफाइंग मर्जर एंड एक्विजिशन, डील डिलीजेंस, एनालिसिस, ट्रैकिंग इमर्जिंग थीम्स अक्रॉस इंडस्ट्रीज और मार्केट। ये मतलब बेसिकली आपको कौन से कंपनी से मर्जर करना चाहिए, ये सारे टाइप का डेटा भी प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा कि कौन सा बेनिफिशियल रहेगा आगे चल के, आपको फायदे देने वाली हैं, ये सारी चीजें। उसके अलावा कंपनी का जो कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ है वो इन्होंने 3-4 चीजें बताई है। इनका इन हाउस डेवलप्ड स्केलेबल एंड सिक्योर टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है। उसके अलावा ये जो है बेसिकली आपका लीडिंग प्रोवाइडर्स ऑफ मार्केट इंटेलिजेंस है, मतलब अच्छा है, वन ऑफ द लीडिंग है ये। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंडिया के टॉप 5 में से आते हैं ये। डाइवर्स लॉन्ग स्टैंडिंग एंड ग्रोइंग ग्लोबल कस्टमर बेस है इनका। और इसके अलावा इनकी कॉस्ट एडवांटेज भी काफी ज्यादा है फ्रॉम इंडिया बेस्ड ऑपरेशन से। इंडिया में ये काफी तरीके से कॉस्ट इफेक्टिव मैनेजर में काम कर सक रहे हैं अभी। और उसके अलावा इनके प्रमोटर्स वगैरह काफी एक्सपीरियंस्ड है, इनके जो बोर्ड मेंबर्स हैं ये भी काफी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स की, तो हमारे पास में 2021-22 का डेटा दिया हुआ है, और पहले क्वार्टर का भी डेटा दिया हुआ है 2022 का। तो टोटल एसेट जो है ये, पहले ये सारे फिगर्स मैं बता दूं, सारे करोड़ में, तो 52 करोड़ का टोटल एसेट था, फिर ये 48 करोड़ का 21 में, फिर 54 करोड़ का हो गया दोबारा से। उसके अलावा 1 जून मतलब कि फर्स्ट क्वार्टर के हिसाब से 56 करोड़ के आसपास का टोटल एसेट। रेवेन्यू की बात करें तो पहले 6 करोड़ था, फिर 55 करोड़ था, फिर 65 करोड़, और पहले क्वार्टर में इन्होंने 20 करोड़ के आसपास कर लिया था। आप कह सकते हैं इस ईयर 2022-23 में ये करीब करीब 80 से 100 करोड़ तक जा सकता है। उसके अलावा प्रॉफिट टैक्स की बात करें तो 2020 में ये लॉस में थे, फिर धीरे धीरे इन्होंने लॉस रिकवर किया। 54 करोड़ के लॉस से 4 करोड़ के लॉस पे आया, तो मतलब करीब 50 करोड़ का प्रॉफिट इन्होंने जनरेट करा। 2022 में 4 करोड़ के लॉस पे रहे, तो मतलब कुछ काम ज्यादा हुआ नहीं। उसके बाद ये पहले क्वार्टर में ये प्रॉफिट पे आ गए हैं, करीब करीब 92 लाख के आसपास का प्रॉफिट हो चुका है इनको। तो इस हिसाब से इस बार कम से कम कुछ ना कुछ प्रॉफिट करेंगे 4-5 करोड़ का। उसके अलावा नेटवर्थ की बात करें तो करंटली इनका नेटवर्थ जो है 2022-23 जून के हिसाब से 23 करोड़ के आसपास का इनका नेटवर्थ है। रिजर्व एंड सरप्लस कंपनी के पास में अभी 13 करोड़ का है। उसके अलावा अगर कंपनी के आईपीओ के डिटेल्स की बात मैं बताऊं आपको, तो ये 10 अक्टूबर से स्टार्ट होकर 12 अक्टूबर तक चलने वाला आईपीओ था, जो कि ऑलरेडी खत्म हो चुका है। और इस आईपीओ में मैंने अप्लाई नहीं किया था क्योंकि इसके रेटिंग्स वगैरह काफी ज्यादा अच्छे नहीं थे, और इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम वगैरह भी काफी अच्छे नहीं चल रहे थे। इसका जो आईपीओ प्राइस बैंड था वो 75 से 80 रुपए रखा गया था। एक लॉट में आपको 185 शेयर्स मिले थे।
अगर आपने इसमें अप्लाई किया होगा तो। और वहीं इसकी इशू साइज जो थी वो 309.38 करोड़ की थी, जो कि पूरा ऑफर पर सेल होना था। और इसमें 38 मिलियन करीब 386 लाख के आसपास शेयर्स मार्केट में उतरे थे। वहीं ये एनएससी और बीएसई दोनों पे लिस्ट होने वाला था, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि ये मेन बोर्ड आईपीओ था। उसके अलावा इसमें प्रमोटर्स जो थे कंपनी के, नेहा सिंह और अभिषेक गोयल, इनके प्रमोटर की जो होल्डिंग थी प्री आईपीओ ये 51% के आसपास थी, और जैसे ही आईपीओ आया ये 35-36% के आसपास रहेगी इनकी होल्डिंग बस। तो ये भी थोड़ा सा मतलब इस कंपनी के लिए निगेटिव था। और उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ये पूरा ऑफर फॉर सेल था, तो इस चक्कर से भी हमने नहीं लगाया था। इसकी जो क्लोजिंग थी वो 12 अक्टूबर को होगी, इसकी लिस्टिंग आपको 20 अक्टूबर को होते हुए दिखी थी, जो कि अभी थोड़े दिन पहले किया है। उसके अलावा अगर मैं बताऊं इसमें, तो रिटेल में आपको कम से कम एक लॉट में लगाने के लिए 14,800 चाहिए था, जिससे कि आपको 185 शेयर्स मिले थे एक लॉट में। वहीं अगर मैं इसके सब्सक्रिप्शन फिगर्स की बात करूं तो टोटल ये 2.01 टाइम सब्सक्राइब हुआ था। रिटेल वालों ने करीब 5 गुना सब्सक्राइब किया था, बट क्यूआईबी HNI ने तो 1 गुना भी सब्सक्राइब नहीं किया था। क्यूआईबी ने करीब 2 गुना सब्सक्राइब किया था। रिटेल वालों ने थोड़ा सा ज्यादा जोर दिखाया था इस पे। और वहीं अगर मैं इसकी लिस्टिंग डे की मैं बात करूं तो इसकी जो लिस्टिंग थी, ये लिस्टिंग वाले दिन 80 रुपए का ये प्राइस था, 83 रुपए पे ओपन हुआ था, करीब 3 रुपए प्रीमियम पे। उसके अलावा इसने हाई लगाया था 99.60 का, और जो कि कह सकते हैं 80 पे आपका बन रहा है 99 डिवाइड बाई 80, जो कि करीब 20 रुपए पर शेयर, जो कि करीब 25% के आसपास होता है, तो जो कि ठीक ठाक था। बट अभी करंटली जो प्राइस देख सकते हैं करीब अभी 75 रुपए के आसपास है, तो ये आईपीओ प्राइस से भी नीचे आ चुका है। वैसे भी आईपीओ मार्केट में थोड़ा सा डाउनफॉल चल रहा है, क्योंकि काफी सारे शेयर्स और काफी सारे आईपीओ लगातार आ रहे हैं आजकल अभी। तो इस कंपनी का जो रजिस्ट्रार था ये लिंकन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड था, और कंपनी जो है बेसिकली बेंगलुरु की कर्नाटका बेस्ड कंपनी है, और इसके जो लीड मैनेजर्स थे IIFL सिक्योरिटीज लिमिटेड थे। तो ये आज इस कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन। अभी करंटली जो है आपका ये आईपीओ का जो प्राइस है, जो इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है, ये करीब 72 रुपए के आसपास चल रहा है। तो जो कि काफी मतलब वो कह सकते हैं कि आप सही नहीं है इस कंपनी के रिलेटेड, क्योंकि 80 रुपए का शेयर है और ये अभी डिस्काउंट में चल रहा है। तो आप कमेंट करके जरूर बताएं कि अगर आपने इस आईपीओ में अप्लाई किया था और आपको शेयर्स मिले थे, तो आपने लिस्टिंग देके गेन लेके बेच दिया, या फिर अभी भी इसे होल्ड कर रहे हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा मतलब अभी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। और मैं जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने भी इस कंपनी में अप्लाई नहीं किया था, तो मेरे पास इसकी अलॉटमेंट नहीं मिली थी। और जैसे ही और कोई आईपीओ के रिलेटेड वीडियो आता है तो मैं वो भी आपको बता दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग प्रोग्रामिंग।